हेलो नमस्कार। एसके टेक ज्ञान 91 में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में वर्ल्ड जियोग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व की झीलों से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न उत्तरों के साथ आपके समक्ष रूबरू हुए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है? ऑप्शन ए आर्मेनिया, ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी कजाकिस्तान या फिर ऑप्शन डी है तुर्कमेनिस्तान। कैस्पियन सागर की सीमा जो है ये आर्मेनिया से नहीं लगती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्मेनिया। अगर कैस्पियन सागर के लोकेशन की बात बताएं, यानी इसकी बाउंड्री सीमा साझा की बात बताएं, तो सपोज करिए, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। ये कौन सा सागर है? तो ये मान लीजिए सागर है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर के उत्तरी सिरे पर कजाकिस्तान और रूस स्थित हैं। कौन? यहाँ पर रूस है और यहाँ पर कौन है? कजाकिस्तान है। यहाँ पर कजाकिस्तान है। वहीं बात करें दक्षिणी सिरे पर इसके, तो दक्षिणी सिरे पर इसके है कौन? ईरान। कौन है? ईरान है। बात करें इसके दक्षिणी सिरे पर, और बात करें अगर इसके पूर्वी सिरे पर, इसके पूर्वी सिरे पर कौन है? तुर्कमेनिस्तान है। और इसके पश्चिमी सिरे पर जो देश है वो है अजरबैजान। कौन सा? ये अजरबैजान जो है इसके पूर्वी सिरे पर है। ऐसे में देखा जाए तो ये जो कैस्पियन सागर है ये अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और रूस से क्या करता है? अपनी बाउंड्री यानी अपनी सीमा साझा करता है, जबकि आर्मेनिया से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। इन देशों की राजधानियों की अगर चर्चा करें तो अजरबैजान की राजधानी बाकू है। वहीं अगर बात करें आर्मेनिया जो इससे सीमा साझा नहीं करता, तो आर्मेनिया की राजधानी जो है वो तिब्लिसी है। क्या है? तिब्लिसी। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, और रूस की राजधानी आप लोग जानते हैं कि मॉस्को है, और कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना है। प्रश्न संख्या 2 की ओर रुख करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ऑप्शन ए मलावी, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी है जेम्बेंजी या फिर ऑप्शन डी है चाड। अफ्रीका महाद्वीप की जो झील है विक्टोरिया, ये क्या करती है? तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, विक्टोरिया। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो रूस में स्थित जो विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, बैकाल झील। बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। कहाँ स्थित है? तो बैकाल झील रूस में स्थित है। कहाँ स्थित है बैकाल झील? तो बैकाल झील रूस में स्थित है, और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से अभिहित किया जाता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 4 है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? तो तुर्कमेनिस्तान की सीमा कैस्पियन झील से मिलती है। अजरबैजान, रूस और यूक्रेन। अजरबैजान की सीमा भी कैस्पियन सागर से मिलती है, जबकि रूस की भी सीमा और यूक्रेन की सीमा जब कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी कीव है, और जबकि अजरबैजान की राजधानी आप लोग कमेंट में बताएंगे, इससे पहले हम बता चुके हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, टांसले सेप नाम झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? टांसले सेप नाम झील कंबोडिया में स्थित है। कंबोडिया की राजधानी नामपेन है। सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, कंबोडिया। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व की सबसे बड़ी झील है? कैस्पियन सागर जो है ये एक सागर भी है, और इसे क्या कहा जाता है? झील भी कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, जबकि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। कैस्पियन सागर जो है तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, इन सब देशों से क्या करता है? अपनी बाउंड्री साझा करता है। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है, जो कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। आपको बार बार इसलिए रिकॉल करवा रहे हैं ताकि आपको ये बातें याद हो जाए। कैस्पियन सागर जो है ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, उज्बेकिस्तान से अपनी बाउंड्री सीमा साझा नहीं करता। कजाकिस्तान से करता है, तुर्कमेनिस्तान से करता है, ईरान से करता है, अजरबैजान से करता है, और रूस से भी अपनी सीमा साझा करता है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो ये रिपीटेड प्रश्न है। सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? बैकाल झील। क्या होगा? बैकाल झील होगा।
बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूभुबद्ध है? ऑप्शन ए है उत्तरी सागर, ऑप्शन बी है अरल सागर, ऑप्शन सी है लाल सागर और ऑप्शन डी है तिमोर सागर। अरल सागर जो है ये भूबद्ध सागर है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अरल सागर। वहीं अगर बात करें कि अरल सागर जो है ये किन किन देशों से अपनी बाउंड्री साझा करता है, तो ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से अपनी बाउंड्री साझा करता है। किससे किससे? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान से अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यू से उज्बेकिस्तान हो गया, ए से अरल सागर हो गया, उज्बेकिस्तान से और किससे? कजाकिस्तान से क्या करता है? अपनी सीमा साझा करता है। तो यू ए के थोड़ा सा कुछ भी अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, काऊ याद कर लीजिएगा, के ए यू काऊ। ए से क्या होगा? अरल सागर, के से क्या होगा? कजाकिस्तान और यू से क्या होगा? उज्बेकिस्तान। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए है ग्रेट बियर झील कनाडा, ऑप्शन बी है मिशिगन झील यूएसए, ऑप्शन सी है ओनेगा झील ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी है टिटिकाका झील पेरू बोलीविया। टिटिकाका झील की बात करें तो ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, बिल्कुल सही है। ओनेगा झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया में ना होकर के ये यूरोप महाद्वीप में है, और अगर बात करें देश की तो ये रूस में है। किस देश में है? तो ये रसिया में है। मिशिगन झील यूएसए में है, बिल्कुल सही है, और ग्रेट बियर झील कनाडा में है, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये गलत हो जाएगा। ओनेगा और लाडोगा झील जो है ये यूरोप महाद्वीप में है, और लाडोगा झील जो है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जबकि ओनेगा झील जो है ये यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो महाद्वीप की अगर बात करें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, जबकि अगर देश की बात करें तो ये रूस में स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए है अरल सागर, ऑप्शन बी है बाल्खस झील, ऑप्शन सी है बैकाल झील और ऑप्शन डी है कैस्पियन सागर। बात करें अगर बैकाल झील की तो ये तो रूस में स्थित है, ये ईरान की सीमा को साझा नहीं करता। बाल्खस झील और अरल सागर की भी अभी हमने बात किया था, ये उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की से बाउंड्री सीमा साझा करता है, जबकि ये ईरान से सीमा साझा नहीं करता। जो कैस्पियन सागर है, हमने आपको बताया था कैस्पियन सागर की जो दक्षिणी सीमा है वो किससे लगती है? तो वो ईरान से लगती है। ईरान की राजधानी क्या है? तो ईरान की राजधानी है तेहरान। तो सही उत्तर इस प्रश्न का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की सीमा ईरान से लगती है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो ये बात तो भाई हमने बताया था, काऊ से बताया था। किससे बताया था? काऊ, के ए यू, के से कजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, ए से अरल सागर। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से अरल सागर अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान। प्रश्न संख्या 14 है, अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? ऑप्शन ए है सुपीरियर, ऑप्शन बी है मिशिगन, ऑप्शन सी है इरी और ऑप्शन डी है ओंटेरियो। तो ध्यान दीजिएगा, जो मिशिगन झील है ये पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मिशिगन झील। और जबकि सुपीरियर, इरी, ओंटारियो ये सब झीलें जो हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित हैं। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, हम पढ़ देंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो ये झीलें हैं इनका पूर्व से पश्चिम की ओर जो सही क्रम होना चाहिए, ये होगा ओंटेरियो, इरी, ह्यूरन, मिशिगन और सुपीरियर। ओंटेरियो पूर्व से पश्चिम, कहाँ से? पूर्व से पश्चिम। ओंटेरियो कौन सी? पहले कौन सी आएगी? ओंटारियो आएगी यानी ओ। उसके बाद में ध्यान दीजिएगा इरी आएगी। कौन सी? इरी। पहले ओंटारियो फिर उसके बाद में इरी। 1 सेकंड का समय दीजिएगा साथियों। पहले ओंटारियो आएगी, फिर कौन सी आएगी? इरी आएगी, फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा ह्यूरन आएगी, फिर उसके बाद में ह्यूरन के बाद में फिर मिशिगन है, और फिर मिशिगन के बाद में कौन सी है? सुपीरियर है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसकी जो ट्रिक होती है इन पांचों की वो तो होती है होम्स। क्या होती है? होम्स। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में जो ये बृहद झील क्षेत्र हैं इनकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? होम्स होती है। लेकिन अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर इनका सही क्रम क्या होगा? तो OHMS, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, OHMS। और इसी क्रम को हम क्या कर सकते हैं? पश्चिम से पूर्व भी लगा सकते हैं, पश्चिम से पूर्व भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा पूर्व से पश्चिम या तो याद कर लीजिए या फिर पूर्व से पश्चिम याद कर लीजिए। पूर्व से पश्चिम को हम कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, OHMS, OHMS, ऐसा कुछ याद कर लीजिए, OHMS।
प्रश्न संख्या 16 है, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन में, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया में, या फिर ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अभी हमने बताया था कि ये जो प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा यानी 5 झीलें हैं, इनको किस ट्रिक से याद रख सकते हैं? होम्स से याद रख सकते हैं। किससे याद रख सकते हैं? होम्स से। होम्स से आप इसको याद रख सकते हैं, बशर्ते इसका जो क्रम अगर पूर्व से पश्चिम पूछा जाता है तो वैसे में आप कैसे याद रख सकते हैं? ओए क्या याद रख सकते हैं? इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे, ओए हाय एम एस। और ऐसे में अगर आप याद रखना चाहें तो होम से याद रख लीजिए। एस से क्या होगा? ह्यूरन होगा, ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन होगा, ई से इरी होगा, और एस से क्या होगा? सुपीरियर होगा। तो प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? ऑप्शन ए है टिटिकाका झील, ऑप्शन बी है टोबा, ऑप्शन सी है न्यासा, या फिर ऑप्शन डी है चार्ड। तो ध्यान दीजिएगा, जो टिटिकाका झील है ये हनीमून लेक कहलाती है, और विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वो भी यही कौन है? टिटिकाका झील है। कौन सी? टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है। कहाँ? पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है, यानी टीटीपीबी में। टीटीपीबी में, पीबी कुछ ऐसा कुछ याद रख लीजिए, टीबीपी, टीबी पे क्या याद रखेंगे? टीबी पे। निम्नलिखित में से कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो टिटिकाका कहलाती है। टिटिकाका झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो आप क्या ध्यान देंगे? टीबी पे। टी से टिटिकाका झील, पी से पेरू, बी से बोलीविया, बी से बोलीविया, पी से पेरू, ऐसा कुछ याद रखेंगे। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील नहीं है? ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी है बैकाल सागर, ऑप्शन सी है ग्रेट साल्ट लेक, या फिर ऑप्शन डी है वान झील। तो ध्यान दीजिएगा, जो बैकाल सागर है ये खारे पानी की झील नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, बैकाल सागर। जबकि कैस्पियन सागर और ग्रेट साल्ट लेक, वान झील, ये सब क्या है? खारे पानी की झील हैं। बैकाल सागर भी अपवाद स्वरूप यहाँ वो बात है, बाकी बैकाल सागर की भी काउंटिंग जो होती है खारे पानी की झील में किया जाता है। बशर्ते खारे पानी की झील तो है, लेकिन ये रूस में स्थित होने के कारण, किस देश में स्थित होने के कारण? रूस में स्थित होने के कारण ये हिमनदीय झील के अंतर्गत आ जाती है। किसमें? हिम झील के अंतर्गत आ जाती है। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ खारा और मीठा जल दोनों पाए जाते हैं, ऐसा कुछ थोड़ा सा ध्यान देंगे। बढ़ेंगे। वान झील की बात करें तो वान झील तुर्की में स्थित है, जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है। प्रश्न संख्या 19 है, विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है तंजानिया, जाम्बिया, जायरे, ऑप्शन बी है केनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, ऑप्शन सी है तंजानिया, कीनिया, युगांडा, या फिर ऑप्शन डी है कीनिया, इथोपिया या और सूडान। तो ध्यान दीजिएगा, जो विक्टोरिया झील है ये तंजानिया, कीनिया और युगांडा देशों के मध्य स्थित है। तंजानिया, कीनिया, युगांडा, तंजानिया, कीनिया और युगांडा देशों के मध्य कौन सी झील स्थित है? विक्टोरिया झील स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की अगर सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो विक्टोरिया झील है, और ये किन देशों के बीच में स्थित है? तो तंजानिया, कीनिया और युगांडा। तंजानिया में एक वो क्या बोलते हैं, तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, यानी सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है उस पर्वत का नाम। बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 20 है, विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील वान झील किस देश में स्थित है? तो अभी हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि विश्व की सबसे खारे जल की झील या सर्वाधिक लवणता वाली झील जो वान झील है ये तुर्की में स्थित है। कहाँ स्थित है? तुर्की में। तुर्की की राजधानी की बात करें तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। क्या है? अंकारा। और तुर्की का अब नया नाम क्या कर दिया गया है? तो तुर्की कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 21 है, अफ्रीका महाद्वीप में निम्न में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? ऑप्शन ए है न्यासा, ऑप्शन बी है करीबा, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है टंगानिका, या फिर ऑप्शन डी है विक्टोरिया। अफ्रीका महाद्वीप में न्यासा झील जो है ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। कौन सी झील? न्यासा झील जो है ये किस रेखा पर स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये भूमध्य रेखा पर कौन सी झील स्थित है? तो न्यासा झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। थोड़ी सी बात ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है फिनलैंड, ऑप्शन सी है थाईलैंड, या फिर ऑप्शन डी है नीदरलैंड। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। किसको? फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। कमेंट में आपको बताना है फिनलैंड की राजधानी क्या है। प्रश्न संख्या 23 है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है।
बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न संख्या 24 है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है ये टिटिकाका है। कौन सी? टिटिकाका। और हमने आपको याद दिलाया था क्या? टीबी पर। टी से टिटिकाका, बी से बोलीविया, पी से पेरू। पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है कौन सी? टिटिकाका झील। इसे हनीमून लेक भी कहा जाता है और इसे नौकायन झील भी कहा जाता है और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील भी है। प्रश्न संख्या 25 है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। कौन है? कैस्पियन सागर। जबकि सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो यह है टिटिकाका, टीबी पर। कौन? टीबी पर, टिटिकाका। प्रश्न संख्या 27 है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अब अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है विक्टोरिया झील। कमेंट करके आपको बताना है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के किन किन देशों के बीच स्थित है। प्रश्न संख्या 28 है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ऑप्शन ए है मृत सागर, ऑप्शन बी है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी है अरल सागर या फिर ऑप्शन डी है वान झील। तो वान झील जो तुर्की में यानी तुर्की में स्थित है, यह सर्वाधिक लवणीय झील है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29 है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। तो समुद्र तल से सर्वाधिक जो नीची झील है वो है मृत सागर। कौन? मृत सागर। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील मृत सागर है। प्रश्न संख्या 30 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। और सुपीरियर झील जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। हमने अभी इससे पहले आपको याद करवाया था, क्या याद करवाया था? होम्स। क्या याद करवाया था? होम्स। होम्स में जो एम आ रहा है यानी मिशिगन जो आ रही है, मिशिगन पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि ये जो 4 झीलें हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर हैं। और सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये बात भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 31 है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। तो विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील वान झील है। कहाँ स्थित है? तुर्की में। बार बार इन प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है, जितनी बार पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों को रिवीजन हो पाए और क्लास में ही ये बातें आपको याद हो जाएं। प्रश्न संख्या 32 है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। तो समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील मृत सागर है। कौन सी है? मृत सागर है। बढ़ेंगे आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 33 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील सुपीरियर है। कौन सी है? सुपीरियर। होम्स में मैंने आपको याद दिलाया था कि ये इनका जो पूर्व से पश्चिम क्रम होगा वो क्रम क्या होगा। तो मैंने आपको कहा था HOMES ना, और हमने क्या कहा था? OA है MS। क्या बताया था? OA है MS। तो इनका क्रम पूर्व से पश्चिम भी याद रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वो मृत सागर है। कौन सा? मृत सागर। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर। प्रश्न संख्या 34 ही आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।